चिराग पासवान और नीतीश कुमार नदी के दो किनारों की तरह हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के सामने धर्म संकट ये है कि चिराग नाराज हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा फिलहाल दो राह पर खड़ी दिखती है। बिहार सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए चिराग पासवान के सांसदों को भी तोड़ने का काम किया गया है। लेकिन ये चाहे जितना भी तोड़ लें, लेकिन विचारवान और विचारों से लैस जो लोग हैं वो इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। और चिराग पासवान, तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों एक धुरी पर चूँकि पहले भी खड़े रहे हैं। सामाजिक न्याय के आंदोलन को आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और इस लॉ को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय जनता दल चिराग जी को हमेशा अपने साथ आने का ऑफर इसलिए कर रहा है कि चिराग जी के साथ जिस तरह से भाजपा ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, जिस तरह से भाजपा ने अलोकतांत्रिक कार्रवाई की है, उसको रोकने का काम किया जाए। और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको एकजुट करके बिहार और देश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। इसमें चिराग और तेजस्वी जी का साथ होना आवश्यक है। अब देखिए, चिराग पासवान की जहां आप बात कर रहे हैं तो उनको किसी ने पार्टी से बाहर नहीं किया है। एनडीए के साथ वो पहले भी लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़े हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव में उनके फैसले के कारण पार्टी के अंदर में विद्रोह हुआ है। अब उनको तय करना है कहाँ रहना है, किस स्थिति में रहना है। अपने पार्टी को पहले संभालें, और एनडीए में तो जो ऐसे एलजेपी साथ है ही। बिल्कुल, तेजस्वी ने तो ऑफर कर दिया। जिस तरीके से आते ही वो पटना एयरपोर्ट पे चिराग को लेकर के उन्होंने सहानुभूति दिखाई और चिराग भाई कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पासवान की जयंती पहले मनाई जाएगी, यानी रामविलास पासवान की जयंती पहले मनाई जाएगी। तो इसके पीछे बड़ा राजनीतिक खेल है, क्योंकि चिराग के पास जो 6% वोट है, आप देखिएगा कि अगर वोट का प्रतिशत लोजपा का देखा जाए तो 5 से 6% के बीच में स्विंग होता रहा है। तो जब 2% वोट के स्विंग से बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ा खेल होता रहा है, तो चिराग का जो 6% का वोट है, अगर वो महागठबंधन के अंदर जुड़ जाएगा तो आने वाले चुनाव में वो चित्तपट किसी को कर सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। देखिए, बीजेपी दोनों को चाहती है कि हम साथ में रखें। नीतीश कुमार के साथ तो बजाते उनकी सरकार ही चल रही है, और किसी भी कीमत पर वो नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी नहीं चाहेगी, ताकि जो हमारी सरकार चल रही है उसमें कोई अस्थिरता का वातावरण हो। जो बीजेपी के जो सूत्र हैं वो जरूर इस बात को बार बार उनको बता रहे हैं कि जो स्वीकारिता है खास करके जो पासवान समाज में, वो चिराग पासवान के प्रति, इसी की जो परिणति है वो देखने में आ रही है कि वो चिराग पासवान अभी परिंदू भगत से जाकर के गांधीनगर में मिलते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास करीबी हैं, अरुण जेटली के समधी हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी चाहती है कि दोनों को साथ रखें, चिराग पासवान जी को भी हम रखें, क्योंकि भाजपा समझती है कि अगर हम बहुत चिराग पासवान को इग्नोर करेंगे तो कहीं ये महागठबंधन की तरफ न रुख कर लें, रास्ता ये बदल न दें, तो फिर मेरा पूरा समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा बिहार में। चूँकि माइनॉरिटी अभी मेरे साथ है नहीं, और दलित का एक बड़ा चंक चिराग पासवान के ही बहाने से ही अगर वो महागठबंधन से जुटता है तो फिर एक हम खासा वोट बैंक को खो देंगे। और इस वजह से बीजेपी किसी भी तरह से चिराग पासवान को खोना या जो उनके जो दलित वोटर हैं उस पर अपनी पकड़ कमजोर करना नहीं चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के भी भावनाओं का बीजेपी कद्र कर रही है कि हम आपके साथ हैं। तो अब दोनों को कोशिश कर रही है भाजपा कि हम दोनों को संतुलित करके चलें। अब कितना ये संतुलित कर पाएगी भाजपा, ये तो आगे वाला भविष्य बताएगा। चिराग नीतीश प्रकरण में भाजपा धर्म संकट की स्थिति में है। अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है तो चिराग महागठबंधन खेमे में चले जाएंगे। बीजेपी सूत्र ये भी बताते हैं कि पासवान वोटर चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट हैं।
वैसे में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी चिराग पासवान को खोना भी नहीं चाहेगी। ऐसे में गुजरात जाकर वहां भाजपा नेता से चिराग पासवान का मुलाकात करना कुछ और इशारा करती है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।